नमस्ते। फ्राइडे 30 जनवरी 2026 प्रेशियस मेटल्स मार्केट के लिए ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जब मार्केट में एक भयानक तूफान आया। जो इन्वेस्टर्स अब तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी का जश्न मना रहे थे, वो अचानक एक ऐसे झटके से हिल गए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक एक्सपर्ट ने उस दिन के हालात को बस इन शब्दों में बयान किया, इट इज़ अ लिटरल ब्लड बाथ आउट देयर, यानी बाहर एक सचमुच का खून खराबा मचा हुआ है। और ये शब्द इस मार्केट क्रैश की गंभीरता और उससे पैदा हुए शॉक को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। तो आखिर नुकसान कितना बड़ा था? गोल्ड एक ही दिन में 5.4% नीचे चला गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन सिल्वर का तो अलग ही सीन था। वो तो जैसे एक चट्टान से ही कूद गया। 10.7% की भारी गिरावट। एक ही दिन में ऐसी डबल डिजिट की कमी, ये बेहद बेहद रेयर होती है। तो चलिए, इस पूरे ब्रेकडाउन को समझने के लिए हमें 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, आखिर उस दिन हुआ क्या? दूसरा, सिल्वर पर गोल्ड से ज्यादा मार क्यों पड़ी? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, क्या बुल मार्केट की पार्टी अब खत्म हो चुकी है? हर बड़े मार्केट क्रैश के पीछे एक ट्रिगर होता है, एक चिंगारी जो आग भड़का देती है। लेकिन आग भड़कने के लिए फ्यूल यानी बारूद का होना भी जरूरी है। तो इस मामले में चलिए पहले उस चिंगारी को ढूंढते हैं। वो चिंगारी आई वॉशिंगटन डीसी से। खबर ये थी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को नया फेडरल रिजर्व चेयर नियुक्त किया है। बस इसी एक खबर ने पूरे मार्केट का सेंटिमेंट पलट कर रख दिया। और यहां पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। मार्केट वॉर्श की नियुक्ति से डरा नहीं बल्कि खुश हो गया। उन्हें स्थिरता लाने वाला एक सेफ ऑप्शन माना गया। इससे मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ा। यूएस डॉलर में पिछले साल मई के बाद सबसे बड़ी एक दिन की तेजी आई और इसका सीधा असर मेटल्स पर पड़ा। वो गिर गए। देखिए, ये मार्केट का एक सिंपल सा रूल है जिसे डॉलर अप गोल्ड डाउन कहते हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के बायर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर खरीदना महंगा हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिर जाता है। और आजकल तो एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स डॉलर को बढ़ते देखते ही ऑटोमेटिकली मेटल सेल करने लगते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। लेकिन क्या ये बात हजम होती है? डॉलर में एक मामूली सी बढ़ोतरी हुई थी, क्या वो सिल्वर में 10% की तबाही को जस्टिफाई करती है? बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शन उस कारण से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। और यही फर्क है ट्रिगर और फ्यूल में। फेड की खबर तो सिर्फ ट्रिगर थी, एक बहाना। आग के पीछे का असली बारूद यानी फ्यूल कुछ और ही था। असली वजह थी जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग। मार्केट इतना ज्यादा, इतनी तेजी से बढ़ चुका था कि इन्वेस्टर्स बस बेचने का एक मौका ढूंढ रहे थे। जरा इस नंबर को देखिए, 52%। कुछ सिल्वर ईटीएफ्स सिर्फ जनवरी 2026 में इतना बढ़ गए थे। और ये तब जब 2025 में वो ऑलरेडी 200% तक बढ़ चुके थे। मतलब इन्वेस्टर्स भारी मुनाफे पर बैठे थे। जैसे ही बेचने का थोड़ा सा भी साइन मिला, सब एक साथ एग्जिट की तरफ भागे। चलिए अब अपनी जांच के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट क्यों गिरा, लेकिन सिल्वर पर गोल्ड से दुगनी मार क्यों पड़ी? ऐसा क्या है सिल्वर में कि वो हमेशा मेटल्स की दुनिया का ड्रामा क्वीन बन जाता है? इसकी वजह है सिल्वर की डुअल पर्सनालिटी। ये एक हाई बीटा एसेट है। मतलब जब मार्केट चलता है तो ये ज्यादा तेजी से चलता है, और जब गिरता है तो ज्यादा तेजी से गिरता है। ये गोल्ड की तरह पैसा भी है, और सोलर पैनल्स, 5G, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाला जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी। इसका मार्केट गोल्ड के मुकाबले छोटा है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से होता है। इस क्रैश को ठीक से समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये सीधे शब्दों में बताता है कि 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितने आउंस सिल्वर लगेंगे। इससे पता चलता है कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर कितना सस्ता या महंगा है। अब इस रेशियो की हाल ही की जर्नी को देखिए। 2025 की शुरुआत में ये 90:1 था, यानी सिल्वर हिस्ट्री के हिसाब से बहुत सस्ता था। लेकिन जबरदस्त रैली के बाद क्रैश से ठीक पहले ये 57:1 तक आ गया। मतलब सिल्वर बहुत तेजी से महंगा हो गया था। सोचिए एक रबर बैंड की तरह, जिसको बहुत ज्यादा खींच दिया गया हो। जब गिरावट शुरू हुई तो वो रबर बैंड उतनी ही तेजी से वापस अपनी जगह आया। ओके, तो हमने क्रैश की पूरी एनाटॉमी को समझ लिया है। लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस रोज रोज के क्योस से हटकर लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखते हैं। क्या ये सिर्फ 1-2 दिन की अफरा तफरी थी, या फंडामेंटल्स में कोई बड़ी तब्दीली आई है?
सवाल ये है, और हर इन्वेस्टर के दिमाग में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है, क्या प्रेशियस मेटल्स की तेजी की पार्टी अब खत्म हो गई है? इसका जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 5। इसका मतलब क्या है? पिछले 5 साल से लगातार दुनिया में सिल्वर की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा रही है। हम जमीन से जितना सिल्वर निकाल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा फिजिकल डेफिसिट पैदा हो गया है। और अब गोल्ड के लिए ये शायद सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म डेटा पॉइंट है। पहली बार 30 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास यूएस ट्रेजरी होल्डिंग से ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये डॉलर से हटकर फिजिकल मेटल की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो इससे पिक्चर साफ है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मजबूत लग रही है, लेकिन इस जबरदस्त उतार चढ़ाव से कैसे निपटे? चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ और कंसिस्टेंट है। पहली बात, जब मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो तब फोमो में आकर उसके पीछे ना भागें। दूसरी बात, जब ऐसी बड़ी गिरावट आए तो पैनिक में आकर सब कुछ ना बेचें। एक्सपर्ट्स इसे एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की सलाह दे रहे हैं, जहां धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से खरीदारी की जा सकती है। लेकिन कितना? एक्सपर्ट्स की सलाह यह है कि अपने पोर्टफोलियो का 10% तक प्रेशियस मेटल्स में एलोकेट करें। इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखना चाहिए, ना कि अपना पूरा घर इस पर दांव पर लगा दें। और अगर इस डिप पर खरीदने की हिम्मत की जाए तो अपसाइड पोटेंशियल क्या है? देखिए, इस भारी गिरावट के बावजूद एक्सपर्ट्स 2026 के लिए गोल्ड का टारगेट $5,180 से $5,380 तक देख रहे हैं, और सिल्वर उसका टारगेट $110 से भी ज्यादा का अनुमान है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल। हमने देखा कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स यूएस डेट के बजाय फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 2026 में असली सुरक्षित पनागा यानी रियल सेफ हेवन क्या है? वॉलेट में रखा कागज या तिजोरी में रखा हुआ मेटल?